लोकतंत्र की जीत है। ईडी, सीबीआई सब बीजेपी के साथ में काम करती है। यदि भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल पे साबित हो गया तो हम सब लोग उठा के कंधे पे जेल में डाल के आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। इस वक्त हम हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं भारी संख्या में केजरीवाल समर्थक यहाँ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के समर्थक यहाँ मौजूद है। पूरी दिल्ली जो है समर्थकों से भर चुकी है। और अभी आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी यहीं पर है। वो अभी मंदिर में दर्शन करने आए थे। कल उनकी रिहाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको जमानत दे दी गई थी। तो उसके चलते यहाँ पर आप जो माहौल देख रहे हैं, दिल्ली का जो चुनाव से पहले जो एक माहौल है वो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, चलिए बात करते हैं। क्या पूरा जो है एक चुनाव में इस चीज को लेकर क्या बदलाव हो सकता है, उस पर चर्चा करते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी, आम आदमी पार्टी से हूँ मैं। अच्छा सर, जिस तरीके से केजरीवाल की रिहाई हुई और यहाँ पर आप जनसलाब देख सकते हैं, समर्थक देख सकते हैं, कैसा लग रहा है? चुनावों में क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है और हम लोग क्रांतिकारी पार्टी से हैं। हमारे नेता जेल में थे, तब भी हम बड़े उमंग के साथ, उत्साह के साथ तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे थे। आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी अंतरिम जमानत पे आए हैं और ये लोकतंत्र की जीत इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से ईडी सीबीआई ने भाजपा के माध्यम से गलत तरीके से उनको गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करने की गलती की थी। सीबीआई और ईडी तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भाजपा की एक जो है तोता मैना है। ईडी और सीबीआई उनके कहने पे जितने भी विपक्ष के लीडर हैं उनको जेल में डालने का काम करती है, लेकिन उन्होंने गलती कर दी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके और वहीं से बीजेपी का पतन शुरू हो रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बीजेपी पतन की ओर है, लेकिन भाजपा तो 400 पार के नारे लगा रही है। ये 400 पार नहीं है, इस बार जनता कह रही है तरी पार, क्योंकि इस बार 400 पार तो भूल जाइए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है और इससे ये साबित हो जाता है कि जिस तरीके से गलत तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया और आज लोगों का प्यार समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है और दिल्ली ही नहीं पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की मांग है और वो जगह जगह जाकर इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए और तानाशाह के खिलाफ लड़ने के लिए जो मुहिम चल रहा है उसमें इस बार विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बोला जा रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जैसे गिरफ्तारी हुई तो बोला गया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अब रिहाई मिल चुकी है, तो बाकी अब लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है या फिर कुछ चीजें बदल रही हैं? बताइए। ये सब कुछ राजनीति के तहत हुआ है। अच्छा। और राजनीति के तहत ही केजरीवाल जी को अंदर डाला गया है और ये भी राजनीति है, उनको निकाला गया है। अच्छा, ये सारा राजनीति का खेल है। मतलब जो उनकी रिहाई है वो उसमें भी राजनीति है, आप कह रहे हैं? राजनीति है। क्या राजनीति लग रही है ये इसमें? तो लोकतंत्र की वो है, क्योंकि उनको लगा कि अभी अंदर रखेंगे तो इनको सिंपैथी वोट मिलेगी। सिंपैथी वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। जब आपने जबरदस्ती किसी को अंदर जेल में डाला है तो जनता तो उनके साथ में रहेगी और जनता हमारे साथ है। जी, आपको लगता है कि जबरदस्ती डाला गया था? वो जो शराब घोटालों में नाम आ रहे थे वो सब फर्जी है? अभी कहीं कोई साबित हुआ है? किसी में कुछ साबित हुआ है? इतने टाइम से मनीष सिसोदिया ईडी के पास तो बकायदा सबूत है सर। ईडी, सीबीआई सब बीजेपी के साथ में काम करती है। आप समझते हो कोई भी मनीष सिसोदिया को इतना टाइम हो गया, कोई साबित नहीं हुआ। केजरीवाल जी को इतना टाइम अंदर रखा, कोई साबित नहीं हुआ। क्या साबित किया इन्होंने? यदि साबित होता तो अंतरिम जमानत क्यों देती? अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से लोग यहाँ पर आज जो है उनके सपोर्टर्स हैं या फिर कह सकते हैं जनता जो है दिल्ली की यहाँ पे खड़ी है, तो चुनावों में क्या बदलाव हो सकता है इसके चलते? जो 25 तारीख को जो वोट पड़ने वाले हैं, दिल्ली की जनता जो है चूज करने वाली है कौन उनका मुख्यमंत्री बनेगा, कौन इंडिया अलायंस के से जो भी चीजें चल रही है, तो क्या लगता है कि ये जो छवि देख रहे हैं आप, कुछ ना कुछ बदलाव करेगी? बिल्कुल बदलाव करेगी। दिल्ली में क्या बदलाव करेगी? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार जीतेगी। केजरीवाल तो पहले से ही है सर, अब और कितना लोकसभा में सीट आएंगी, हमारी 7 की 7 सीट आएंगी। अच्छा, 7 सीटें मतलब केजरीवाल की? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी। इंडिया गठबंधन की जो सीट है वो सारी आएंगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन की जो है तरफ से तो तमाम नेता जो है केजरीवाल को वो कर रहे हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, उनको बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को वापस से जाना है। अंतरिम जमानत जो है 2 तारीख को खत्म हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि उसके बीच में कुछ चीजें बदलाव हो सकती है, कुछ चीजें हो सकती है या दिल्ली में भी कोई खेला हो सकता है?
सकते हैं? बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। अच्छा। जब एक काम करने वाला नेता बाहर आ जाता है तो उसके साथ सपोर्टरों की बहुत साथ आ जाती है। आप देखो हमारे सारे कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ गया है। अच्छा। हमारे नेता बाहर आ गया तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं को जोश बाहर बढ़ गया। अच्छा, तो ये जोश जो है कहाँ तक लेके जाएगा इसको? भाई जोश जो है ये भरपूर है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में आई थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद कहा है कि हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है उनके पास और हमेशा ये रहेगी। दिल्ली के अंदर में हमारी इंडिया की 7 सीटें आ रही हैं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर है। यदि भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल पे साबित हो गया तो हम सब लोग उठा के कंधे पे जेल में डाल के आएंगे। भ्रष्टाचार के हाँ हम डाल के आएंगे। हम कार्यकर्ता है, वॉलंटियर है। कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल साहब के पास कोई भी आपके आरोप है ना, आप साबित करो। हम चैलेंज करते हैं। कोर्ट के अंदर में लोकतंत्र की विजय हो गई ना हमारी। यहाँ चुनौती दी जा रही है, मतलब हम खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। हम कंधे पे उठाएंगे, केजरीवाल साहब को जेल में छोड़ के आएंगे अगर आप साबित कर दो। सुप्रीम न्यायालय ने साबित किया है कि लोकतंत्र जिंदा है और अरविंद केजरीवाल को वहाँ झूठे आरोप हैं और ये मोदी के द्वारा लगाए गए हैं। अच्छा, चलिए एक चीज जो है वो बहुत निकल के आ रही है। देखिए पहले क्या होता है, मोदी ने जो है राम मंदिर बनवाया, राम भक्ति करी। अब केजरीवाल की तरफ से हनुमान भक्ति की जा रही है। क्या इसमें जो है राम और हनुमान में कोई अंतर नहीं है। राम और हनुमान में कोई अंतर नहीं है। दोनों पूरक हैं। हम दोनों के पुजारी हैं। हम सनातनी हैं और कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता अपने दम पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है और आगे भी 7 की 7 सीटों हम जिता के देंगे यहाँ से। अभी हमारे साथ जंगपुरा से विधायक यहाँ मौजूद है, आम आदमी पार्टी के विधायक है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बनने के लिए। सर जिस तरीके से जो आप जनसलाब देख रहे हैं, समर्थक देख रहे हैं, क्या बदलाव होने वाला है, क्या होने वाला है आगे चल के? देखिए, पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ रहता है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहता है और उनका आशीर्वाद लेके अब पवन की तरह अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश भर में प्रचार करेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे, आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग कह रहे थे, दिल्ली की जनता कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। आज वो साबित हो गया कि सारी दिल्ली की जनता जो है सड़क पे उतर आई है अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने के लिए। आपको रोकना चाहूंगी, आपने बोला कि पवन पुत्र हनुमान की जो है एक असीम कृपा है केजरीवाल पर। केजरीवाल जो है संगठन कर चुके हैं इंडिया अलायंस से। इंडिया अलायंस की मुख्य विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस है, जो उसको लीड कर रही है। आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया था कि राम के अस्तित्व के सवाल उठाए थे, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह की यहाँ पे चीजें चल रही है वो कुछ ना कुछ गलत है, या फिर जो है इसमें भक्ति भाव से इसको जोड़ना सही नहीं है? देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी की बात करूंगा, अरविंद केजरीवाल जी की बात करूंगा। आम आदमी पार्टी हमेशा जो है हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है और हनुमान जी के आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी लगातार जो है इतने स्टेट्स में फैल रही है, इतने एमएलएस ला रही है और उनके कारण ही इतना लगातार संकटों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी लगातार जो है बरकरार है आशीर्वाद के कारण। और अभी उनके कारण ही लगातार जो है पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी जो है फैलाव दोबारा करेगी और अरविंद केजरीवाल जी तमाम जो है जनता के बीच जाएंगे। और आम आदमी पार्टी ने, देखिए, राम मंदिर में आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी दर्शन करते कहते विद फैमिली राम मंदिर में। राम जो है वो सभी के, हनुमान जी राम भक्त है और जो भक्त का रास्ता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है राम प्रभु से सबके मिलाने हैं, के लिए। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद ये सबने बोला है कि राम सबके हैं। पहले तो 24 वकील खड़ी कर दिए थे कांग्रेस ने, उनके अस्तित्व को नहीं मान रहे कांग्रेस की तो बात वो कांग्रेस से पूछ रहे हैं ना, थे। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी तो है। कांग्रेस से पूछ रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है हमेशा काम की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पे जो काम किया उसके लिए आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, दिल्ली की जनता पसंद करती है और उसी के कारण जो है आम आदमी पार्टी इतने आगे तक आई है। 3 बार अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने और पूरे देश भर में इसलिए विस्तार हुआ है आम आदमी पार्टी का। अब ये मोदी सरकार जो है वो बेरोजगार भी कभी बात नहीं करेगी, आप पूछ लीजिए। वो फिर जो है वो धर्म की बातें करने लगेगी। आप जो है किसानों की आय दोगुनी की बात कर लीजिए, फिर धर्म की बात करने लगेगी। आप जो है वो महिला सुरक्षा की बात कर लीजिए, फिर वो धर्म की बात कर रही। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति कर रही है, भाजपा जो है धर्मों को पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। अच्छा। मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, गाय, गोबर, इनके अलावा और क्या
क्या करती है बीजेपी? आपको नहीं लगता सर कि राम मंदिर बनना बहुत इम्पोर्टेंट था? बहुत बढ़िया बात है, हमने किया, हम भी हाथ जोड़ते हैं राम मंदिर के साथ में, हनुमान जी के साथ में, लेकिन उसके नाम पे वोट मांगना कहाँ की चुके फिर? तो वोट मोदी को बोले कि उनके नाम पे उनको वोट दीजिए। तो रोज कहते रहते, रोज कहते हमने मंदिर बनवाया, हमने ये सड़क मोदी जी बोल चुके हैं कि इन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, जनता ने मंदिर बनवाया सर। जनता ने मंदिर बनवाया, तो वोट वो क्यों मांगते हैं उसके नाम पे? कभी नहीं बोला कहाँ आपने कौन सा बयान देखा है? रोज टीवी पे देखते हैं मैडम, हमने मंदिर बनवाया, हमने 370 हटाई, बहुत बढ़िया काम किए हैं, लेकिन उसके नाम पे वोट मांगना। मंगलसूत्र की बात हटाई, आप भी तो पहनते होंगे, शादी हो जाएगी तब पहनेंगे आप, तो आप भी मंगलसूत्र की बात आई कहाँ से, ये बताओ मुझे। मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के। पूर्व प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमारे देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, तो इस वजह से बोला गया था। तो पूर्व प्रधानमंत्री को कहाँ से लेकर आओगे बाप? रोजाना औरंगजेब को ले आते हैं उठा करके, कभी टीपू सुल्तान को उठा के ले आते हैं, बताइए वो मर गए, कितने साल हो गए मरे हुए, हमें तो पता भी नहीं, इतिहास में पढ़ते थे। तो आपको लगता है कि दिल्ली की जनता जो है कुछ बदलने वाली है? दिल्ली की जनता बदलेगी, सातों की सातों सीट बीजेपी जिनका ये अलायंस लेके जाएगा, आपकी बात बिल्कुल जीतेगा। अलायंस भरोसा है, अलायंस पे पूरा भरोसा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा उससे? प्रधानमंत्री जो भी होगा वो अपना नेता चुन लेंगे बाद में, पहले उनको जो बनने तो दो, एक बार उनको सीट आने तो दो, प्रधानमंत्री को पहले पे बन जाएंगे मैम। ठीक है सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि केजरीवाल की रिहाई हो गई है, कैसा लग रहा है, कैसे इस भाव को जो है प्रकट करेंगे? आम आदमी पार्टी में पूरे देश में खुशी की लहर है। जब भी सच्चाई की जीत होगी, अन्याय हारेगा, तब लोगों में खुशी होगी। आज भी खुशी है, बजरंगबली जी का आशीर्वाद प्राप्त है। केजरीवाल पे जो है बजरंगबली का जो है आशीर्वाद प्राप्त है। मोदी सरकार को कहा जाता है कि उनपे जो है राम का आशीर्वाद है, क्या चल रहा है सर? ये ऐसे देखा जा रहा है कि धर्म की राजनीति तो हर कोई कर रहा है सर इसमें। बजरंगबली जी का आशीर्वाद किसी को प्राप्त है तो इसमें धर्म की राजनीति कहाँ से होती है? अरविंद केजरीवाल जी को भगवान बजरंगबली जी का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने जेल से निकल के उन्होंने संविधान को बचाने के लिए, तानाशाही को हटाने की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि इस देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना है तो ईश्वर का आशीर्वाद हमें चाहिए और हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आज आम आदमी पार्टी जमीन पे लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, ये जो तानाशाही के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, जो ये जंग जारी है, वो कब तक जारी रहेगी और इसका क्या जो है एक परिणाम निकल कर आएगा? तानाशाह और तानाशाही का जब तक खात्मा नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल का ये मुहिम जारी रहेगी। अच्छा, अब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब बोला गया था कि ईडी के खिलाफ, ईडी ने बोला था कि सबूत मिल गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ईडी ने विरोध भी जताया था कि उनकी जो रिहाई नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि ईडी कोई परपंच कर रही है या किसी के दबाव में आके काम कर रही है? देखिए, ईडी के पास अगर कोई इस तरीके का सबूत होता तो पूरे देश के सामने भी रखती, कोर्ट के सामने रखती कम से कम। हमने गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दे रखी है और सीधे तौर पे ये दिखता है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं तो वो देश के सामने रखते और ये गिरफ्तारी भी अवैध घोषित होगी। आप इस पर विश्वास रखिए। सर, जिस तरीके से अभी रिहाई हुई है और 2 तारीख को वापसी, मतलब उनको तिहाड़ में जाना है और बोला गया है कि सारी चीजें, मतलब एक चुनाव प्रचार वो कर सकते हैं, लेकिन कोई सरकारी दस्तावेजों पे साइन नहीं कर सकते, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि चुनावों के चलते उनको छोड़ दिया गया है? क्या चल रहा है? देखिए, माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को देखते हुए एक बेहतर फैसला लिया। इस फैसले से हम लोग सहमत हैं और माननीय न्यायालय का स्वागत योग्य कदम है। और इस देश में तानाशाही को मचाने वाले लोगों को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत है। जी, यहाँ पर सर समर्थक बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक बोल रहे हैं कि बीजेपी पतन की ओर है, लेकिन भाजपा तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस में है कि 400 पार है इस बार। नहीं, भाजपा तो मिजोरम में भी फुल कॉन्फिडेंस में थी कि हम 21 सीट ला देंगे, 1 सीट पे आ गई, तो उनके कॉन्फिडेंस का क्या कहेंगे? झूठ का नेतृत्व करती है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके झूठ पे हम टिकने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी सच्चाई पर लड़ती है, हम सच्चाई पर लड़ते हैं।